आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत मुर्गासौल इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर में कुछ लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें कोचिंग सेंटर के एक शिक्षक सोनू सिंह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दक्षिण थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश में जुट गई। पुलिस कोचिंग सेंटर के 2 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल पसर गया है। घटना के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी अभिषेक मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आज मुर्गासौल के एक कोचिंग सेंटर में गोलीबारी हुई, जिसकी खबर पाकर दक्षिण थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोग आज इस कोचिंग सेंटर में आए थे। कोचिंग सेंटर के लोगों के साथ इनकी किसी बात पर बहस हुई, जिसके बाद इन्होंने गोलियां चला दी। उन्होंने बताया कि घटना में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि चूंकि अभी मामले की जांच चल रही है, इसलिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। नाम नहीं जानते। आप लोग क्या सुने, क्या हुआ यहाँ? क्या सुने क्या सुने मैंने क्या सुना? कितना बजे घटना घटा? मोटा-मोटी वो भी नहीं पता है कितना बजे घटना। क्या मेरा घर यहाँ है ही नहीं है बाबू। ठीक है, छोड़ दो। ठीक है। তো কজনের গুলি লেগেছে? একজনের লেগেছে। কখনো গুলি চলে যেতে আওয়াজ শুনেছেন? না, একটা আওয়াজ শুনেছি। দিদি কি নাম যাকে গুলি লেগেছে নাম জানেন? সেটা নামটা বলতে পারবো না। এইখানে কি এই ঘরটাতে কি হতো, পড়াতেন উনি নাকি? টিউশন আমি তো ভাড়া দিয়া করেছি। हाँ, আমি মানে এখানে থাকি তো আমাকে বলেছে ওই ছেলেরা কি যে এখানে कोई ट्यूशन पढ़ाएंगे, उसका कोई एक रूम भाड़ा दीजिए। तो एक ঘরের চাবি টাবি আমার কাছেই সব থাকে। তো আমি বললাম যে 5000 টাকা ওরা আসবে, কেন কারো খারাপ তো আমি করি না, ওই জন্যই আমি ওকে ভাড়া দিই। আচ্ছা, এটা পড়াশোনা করে বাচ্চাদের বড় ক্লাসে। মারামারিটা কি ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের হচ্ছিল? না, ওই যে স্যার আছে তাদের সঙ্গে হচ্ছে। তাদের সঙ্গে কাদের হচ্ছিল? স্যারদের সঙ্গে হচ্ছে। অন্য মানে আরেক অন্যদিকে স্যার স্যার। দুই স্যারে না, এক স্যারের সঙ্গে হচ্ছে। এক স্যারের সঙ্গে অন্য কার স্টুডেন্ট ছিল নাকি ওরা? ছাত্র না, ছিল? স্টুডেন্ট ছিল না। তো ওই ছেলেটা এই ছেলের লোকাল ছেলে। কি মনে করছে কি জন্য হতে পারে এটা? এটা আমি বলতে পারবো না, আমি আজকেই তো দেশ থেকে এসেছি। গুলি কাকে লেগেছে? কাকে? স্যারের লেগেছে গুলি? হ্যাঁ। গুলি লেগেছে মানে কেমন অবস্থাতে আছেন উনি? অবস্থাটা ভালোই দেখেছি। কি হলো? মানে কি না এদিকে पता नहीं। আরে দৌড় আচ্ছা আবার আমরা তোকে ডিস্টার্ব করলে তো ভাই না আর ডিস্টার্ব করিস। जीतू नाम का जो लड़का है, ठीक है, हम लोग का यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन चलता है, ठीक है। तो जीतू नाम का जो लड़का है अचानक आकर के मारपीट करने लगा, ठीक है। और पिस्तल भी लेकर के आया था अपने साथ में। वो लोग 2 जन थे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग छुड़ाने का भी कोशिश की, ठीक है। तो फिर जो है हमको भी मारे, ठीक है। और उसके बाद फिर छोड़े नहीं, और उसके बाद फिर जो है गोली मतलब मार दी है सोनू को। किसको? सोनू को। ये जीतू क्या करता था? जीतू सर पता नहीं क्या करते हैं। सोनू क्या? जीतू कहाँ का रहने वाला? जीतू यही मोहल्ला के ही रहने वाले हैं। और सोनू क्या करता था? सोनू हम लोग के साथ में, मतलब वहाँ पे हम लोग के साथ में रहते हैं। हम लोग टोटल 5 जन हम लोग रहते हैं। कहाँ से आए आप लोग? इसमें से सर बता रहे हैं, प्रतीक सर हो गए, और सोनू सर हो गए, और अभिषेक सर हो गए, ठीक है, और प्रियंका मैम हो गई। ये लोग देवघर से, और हम सर यहीं के आसनसोल के ही हैं। तो आप लोग यहाँ कोचिंग करते हैं? जी सर। कौन क्लास से कौन क्लास? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन एडुकेशन से सर हमारा ड्यूसॉफ्ट एकेडमी। सर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो तो ये ऑनलाइन आसनसोल में ही क्यों? माने आप लोग ऑनलाइन ये हर जगह चलता है, सिर्फ आसनसोल में ही नहीं है। हमारा ऑफिस दुर्गापुर में भी है, हमारा ऑफिस धनबाद में भी है, हमारा ऑफिस आपका देवघर में भी है। उसका संग आप लोग का क्या रिलेशन है? जीतू के साथ हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है सर। क्यों तो कोई आके गोली मारा? क्यों पता नहीं सर। कुछ नहीं, इससे पहले और एक बार आकर के हमको धमकी दिए थे कि यहाँ पे जो है क्या तुम, मतलब लड़का लोग यहाँ पे खड़ा था, उनको हम लड़का लोग को समझा रहे थे, तो बोलते कि यहाँ पे क्या चीज़ का भीड़ चलता नहीं चलता, हम देखेंगे तो हम मार देंगे, हम मारेंगे। तो हम बोले कि मारिएगा नहीं, ठीक है, क्या गलती नहीं पहले बोलिए। तो बोलते नहीं, तो अगर सारा डिटेल्स जाना है तो आप अंदर आकर के सारा डिटेल्स जान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़की उड़की का मामला है? नहीं सर, लड़की का कोई मामला आप लोग का कोई लड़की लेके कर रहे थे? नहीं सर, ये सब सर झूठ है, ऐसा कोई मामला नहीं। जो मैडम रहते थे वो कौन है आप लोगों का? वो यहीं पे मतलब पढ़ाती है, वो भी साथ में। वो देवघर में रहती है। और यहाँ का डेली आती थी? नहीं, यहाँ मतलब यहाँ पे मैम जो है, ठीक है, मैम यहाँ कुछ दिन मैम हो गई, और सोनू सर हो गए, ये लोग कुछ दिन पहले ही आए हैं, ठीक है। और बाकी प्रतीक सर, अभिषेक सर और हम लोग रहते हैं एक ही जगह में ना? नहीं, सारा रूम सर वहाँ पे वो उधर वाला जो रूम है
उधर वाला कोना वाला उधर जो रूम है वो वहाँ पे मैम रहती थी, और ये जो सामने जो रूम है वहाँ पे हम लोग सब लड़का लोग रहते थे। गोली क्या राउंड चला है? गोली सर एक बार ही चला है सर। कहाँ पर लगा है? गोली यहाँ पे लगा है सर, नहीं छाती सल के नीचे पेट पास लगा है। आपका नाम? मेरा नाम सर संस्कार हुआ, संस्कार क्या? संस्कार कुमार। আজকে করিব 12টার সময় পুলিশ একটা ইনফরমেশন পেয়েছে কি মুরগাসোল আন্ডার আসানসোল সাউথ পিএস একটা ঘটনা ঘটেছে। এখানে একটা কোচিং ইনস্টিটিউট চলছিল, এখানে বাইরে কিছু ছেলে এসে একটা হল্ট অল্টারকেশন হয়। হল্ট অল্টারকেশন চলাকালীন একটা ফায়ারিং হয়েছে, এরকম একটা খবর এসেছিল। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে দেখে এখানে একটা লোককে গুলি লেগেছে, ওকে আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছিল, তারপরে ওকে রেফার করা হয়েছে। और এটা একটা লোক যে নাম আসছিল ডিটেইন করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে? হ্যাঁ, এখন ডিটেইন করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। এখনো পর্যন্ত কতজন আটক করা হয়েছে? এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে। ঘটনা কি জানা যাচ্ছে? এখানে যারা ছিল সঙ্গে যারা তাদের সামনে ঘটনাটা ঘটেছে প্রত্যক্ষদর্শী, তাদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে। হ্যাঁ, জিজ্ঞাসাবাদ করা সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এখানকার নয়, বাইরে থেকে আটক করা হয়েছে। একজনকে ডিটেইন করা হয়েছে। জিতু সিং কি নাম? ওটা ইনভেস্টিগেশন করা হচ্ছে, নাম বলবো। স্যার বলছি এরা কি বাইরে থেকে ছিল, দেওঘর বা কোথা থেকে এসে কোচিং ক্যাম্প? এরা ইনভেস্টিগেশন চলছে, বাইরেও এখানেও আছে, দুটোই আছে। ঘটনাটাকে মানে যে বচসা বা ঝামেলাটা হলো তার পিছনে কি কারণ কিছু জানতে পেরেছেন? ইনভেস্টিগেশন চলছে কি এটা কি কারণে এটা হট অল্টারকেশন হয়েছিল। आईपीएल की लोकप्रियता से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आईपीएल आज विश्व का सबसे बड़ा T20 लीग बन गया है, जिसमें देश विदेश के सभी नामचीन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, पिछले 10 सालों में आईपीएल की बदौलत भारतीय क्रिकेट का स्तर भी काफ़ी सुधरा है। अब आईपीएल के ही तर्ज पर एपीएल या आसनसोल प्रीमियर लीग की शुरुआत होने वाली है। आईपीएल की तरह ये प्रतियोगिता भी फ्रेंचाइजी निर्भर होगी, जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। कल रात आसनसोल के एक होटल में एपीएल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की नीलामी हुई। खिलाड़ियों की बेस प्राइस 500 रुपये से शुरू हुई। इस प्रतियोगिता के आयोजकों में से एक अमित बनर्जी ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मकसद आसनसोल शिल्पांचल के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना है, जिससे आगे चलकर वो अपने खेल को और निखार सकें। এটা আসানসোল প্রিমিয়ার লিগের অকশন হচ্ছে। আসানসোলের একটা আমরা টুর্নামেন্ট করছি, आसनसोल प्रीमियर लीग का ऑक्शन है। हम लोग एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं आसनसोल प्रीमियर लीग लोकल प्लेयर्स के लिए, जिसमें 10 टीम भाग ले रही है। उसका आज ऑक्शन हो रहा है और 99 ग्रुप इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। ये खेला 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चलेगा आसनसोल स्टेडियम पोलो ग्राउंड। এটা হচ্ছে আসানসোল প্রিমিয়ার লিগ। এটাতে আমরা মানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আসানসোলের মধ্যে একটা এরিয়া আমরা চুজ করেছি। আসানসোলের পুরো আসানসোলই বলা চলে আর কি। সেই এরিয়াটাকে নিয়ে পরে আমরা কিছু প্লেয়ারকে আমরা রেজিস্ট্রেশন করিয়েছি থ্রু আউট ইয়ের মাধ্যমে বা আপনার অনলাইনের মাধ্যমে। সেই রেজিস্ট্রেশন করিয়ে সেখান থেকে সে সকল প্লেয়ারদেরকে বেছে আমরা এইখানে নিয়ে এসেছি। আর আমাদের মোটিভ হচ্ছে যে সকল প্লেয়াররা মানে খেলাধুলার সঙ্গে আছে এবং তারা বড় জায়গায় খেলাধুলা মানে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত আছে, ক্রিকেটটা ভালো খেলে বাট একটা মানে স্টেজ পায় না, সেই স্টেজ সেই প্ল্যাটফর্মটাকে আমরা তৈরি করছি আসানসোল প্রিমিয়ার লিগের মাধ্যমে। কতজন টিম তৈরি হচ্ছে এটাতে? 10টা টিম বলতে 10টা ফ্র্যাঞ্চাইজি। আইপিএল টাইপের এই টুর্নামেন্টটা সেম সব কিছু হচ্ছে। আসানসোল প্রিমিয়ার লিগ 10টা টিম এখানে ফ্র্যাঞ্চাইজি 10টা টিম বানাবে, তারপরে সেই 10টা টিমকে নিয়ে আমরা টুর্নামেন্টটা চালু করব। কোন জায়গায় হচ্ছে? এটা হচ্ছে আসানসোল পোলো গ্রাউন্ড স্টেডিয়াম। 12 তারিখ থেকে শুরু হবে, 19 তারিখে শেষ হবে। এই অকশন যে হচ্ছে হ্যাঁ আসানসোল প্রিমিয়ার লিগে কত টাকা থেকে আরম্ভ কত টাকা পর্যন্ত থাকতে পারে? 500 টাকা থেকে শুরু আছে আর 2000 টাকা পর্যন্ত প্লেয়ার আছে। আপনার নাম? আমার নাম অমিত ব্যানার্জি। मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकार के सभी महकमे पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश भी की जा रही है।
खास करके ट्रेनों और बसों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। इसी क्रम में आसनसोल रेलवे स्टेशन पर महिला जीआरपी टीम मातंगिनी वाहिनी को एक बड़ी सफलता मिली। नई दिल्ली सियालदह संपर्क क्रांति ट्रेन में मातंगिनी वाहिनी के सदस्यों को एक व्यक्ति पर शक हुआ। दरअसल इस व्यक्ति के साथ 6 लड़कियां भी सफ़र कर रही थीं। जब मातंगिनी वाहिनी के सदस्यों ने सैफ अली नैया नामक व्यक्ति से पूछताछ की तो पता चला कि इनके साथ सफ़र कर रही 6 में से 4 लड़कियां नाबालिग हैं और 2 की उम्र 18 साल है। इन सभी से लड़कियों को दिल्ली ले जाया जा रहा था, जहां उनको बेचने की साजिश रची जा रही थी। हर एक लड़की के लिए सैफ अली नैया को 15,000 रुपये मिलने वाले थे। मातंगिनी वाहिनी के सदस्यों ने सैफ अली नैया को हिरासत में ले लिया है और सभी लड़कियों को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया। जीआरपी की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है कि इसमें और कौन कौन शामिल हैं। सर क्या सूचना मिली है, क्या पकड़े हैं आप लोगों ने बच्चा के साथ में? ये वो सियालदह न्यू दिल्ली संपर्क क्रांति में कुछ पैसेंजर्स ने हमें कंप्लेंट किया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लग रहा है। तो हम लोगों ने ट्रेन से 6 लड़कियों को उतारा है, जिसमें 4 माइनर गर्ल्स हैं, नाबालिग हैं, और 2 अबव 18 हैं, और एक उनके साथ जो मेल पर्सन था, ये उसका नाम है सैफ अली नैया, उसको भी उतारा है। प्राइमा फेसी ये केस जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लग रहा है, क्योंकि इसमें जो बच्चियां हैं उनकी एज कम है और वो बच्चियां शिकायत भी कर रही हैं कि उनको धोखे से ले जाया जा रहा है दिल्ली में। इससे अभी पूछताछ की जा रही है और बाकी जो भी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पूछताछ चल रही है और हमारा इंट्रोगेशन अभी चल रहा है, जांच चल रही है। सिर्फ कितने लड़कियों को ले जाया जा रहा था यहाँ से? ये टोटल 6 लड़कियां थी, जिसमें से कि 4 नाबालिग हैं और 2 बालिग लड़कियां हैं। ये लोग किस जगह के रहने वाले हैं? ये संतोषपुर गांव है, मलिक तल्ला थाना है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की रहने वाली है, संतोषपुर विलेज की रहने, नॉर्थ 24 परगना। परिवार से किसी से संपर्क हो पाया सर? इनके सभी लोगों की जो है एक कॉमन फैक्टर है कि इकोनॉमिक कंडीशन सभी के फैमिलीज की खराब है और सभी ब्रोकन फैमिलीज के हैं। ट्रैफिकर्स ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जो मजबूर हैं, तो सभी ऐसे ही गरीब परिवारों से आते हैं सभी बच्चियां। अच्छा, जो लोग सर ट्रैफिकिंग का जो मामला जो कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ कुछ भी और जानकारी मिल पाई है? हाँ, ये लोग दिल्ली ले जा रहे थे और इनका डिस्पोजल जो भी होना था वो दिल्ली में ही होगा। एक तो प्राइमा फेसी ही ये क्राइम है कि छोटे बच्चे को आप ले जा रहे हैं, अगर मजदूरी कराने ले जा रहे हैं तो भी वो ठीक नहीं है। तो प्राइमा फेसी क्राइम है और बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। कौन सा ट्रेन से? ये सियालदह न्यू दिल्ली संपर्क क्रांति। ट्रैफिकर्स कितना पकड़े गए? अभी तो जो साथ में है एक है, बाकी जांच चल रही है। जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके आधार पर हम लोग और कार्रवाई करेंगे। कैसे पकड़ा गया सर ये लोग? इसमें सबसे पहले तो हमारा जो पैसेंजर्स थे उन्होंने ही कंप्लेन किया कि ये जो लोग जा रहे हैं वो सस्पिशियस लग रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चियां रो रही हैं, तो उन पर संदेह हुआ और उसके ग्राउंड पर फिर हम लोगों ने उनको उतारा। तो बच्चियां बता रही हैं कि वो जाना नहीं चाहती हैं, उनको धोखे से ले जाया जा रहा है, उन्होंने सुना है कि उनको बेच देंगे दिल्ली में ले जाके। तो इस तरह की बातें हैं, तो वो हम लोग जांच कर रहे हैं। কেউ একজন ভদ্রলোক আছেন, কেউ একজন আছেন যিনি মেল পারসন নিয়ে যাচ্ছেন ট্রেনে করে। এরকম ইনফরমেশন পাওয়ার পরে আমি আমার স্টাফ এবং মাতঙ্গিনী স্কোয়াডে যে স্টাফ আছে তাদেরকে নিয়ে সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেসের অ্যাটেন্ড করি, যেটা প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 4-এ আসে। তারপর D3 কোচে আমরা ওদেরকে দেখতে পাই এবং ওই যিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদেরকে নিয়ে আসি এবং সঙ্গে যে বাচ্চা মেয়েরা ছিল এদের মধ্যে 4 জন আছে আন্ডার এজ। তো তাদের 6 জন মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা, তারা বললো ওদের কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ওরা কোথা থেকে জানতে পারে যে ওদেরকে দিল্লি থেকে বিক্রি করে দেওয়া হবে 15,000 টাকার বিনিময়ে পার হেড। তো আমরা তাদেরকে নিয়ে নেমে ওদেরকে পোস্টে নিয়ে আসি এবং আমাদের সাহেব আছেন এবং যে ইন্সপেক্টর স্যার সিনিয়র কমান্ডিং স্যার আছে ওদেরকে ইন্টারোগেশন করা হয় এবং করে জানা যায় যে হ্যাঁ ওই ভদ্রলোক এই মেয়েদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল কাজের কথা বলেই তাদের অ্যাসিওর করা হয়েছিল যে তাদের দিল্লিতে কোনো বাড়িতে কাজ দেওয়া হবে, কিন্তু ওই বাচ্চা মেয়ে যারা আছে তারা শুনতে পেরেছে কোথা থেকে যে এদেরকে বাড়িতে কাজের জন্য না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওরা কান্নাকাটি করে বলে আমরা হ্যাঁ ওরা আমরা খবর পেয়েছিলাম, ইনফরমেশন ছিল,
সেই জন্য অ্যাটেন্ড করি, এবং যখন আমরা নিয়ে আসি তখন ওরা খুব কান্নাকাটি করছিল। না, ওরা কাজের জন্য বলা হয়েছিল, বাড়িতে বিভিন্ন কাজ, ওরা সবাই নিডি ফ্যামিলি থেকে এসছে, তাদের কাজের জন্যই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। কিন্তু ওরা শুনতে পারে, মানে ওই যে নিয়ে যাচ্ছিল ওদেরকে, তার কোনো ফোনে কথোপকথন ওরা শুনতে পায় যে না, ওরা যে সুন্দর মেয়ে আছে তাকে 15,000 টাকার বিনিময় দেওয়া হবে, এরকম কোনো কথা শুনতে পায়, তাতে ওদের সন্দেহ হয়, তাতেই ওরা কান্নাকাটি শুরু করে। সেজন্য হ্যাঁ, ওনাকে ইন্টারোগেশন করে জানা গেছে যে উনি এর আগেও 1 বছর ধরে এই কাজটাই করছেন। আমি সাব ইন্সপেক্টর শুভ্রা দে, आसनसोल वेस्ट पोस्ट। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जिससे पुलिस और जनता के बीच संपर्क को और प्रगाढ़ किया जा सके। इसी क्रम में आज रानीगंज थाने के बल्लभपुर फाड़ी के आईसी तापस मंडल, एसीपी तथागत पांडे, रानीगंज थाने के प्रभारी अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान करीब 250 कंबल वितरित किए गए। इनमें से कुछ कंबल बल्लभपुर फाड़ी के पास के ज़रूरतमंदों में और कुछ बल्लभपुर के कुष्ठ कॉलोनी के लोगों में बांटे गए। सर्दी का मौसम आने से पहले कंबल पाकर इन लोगों के चेहरों पर खुशी देखी गई। वहीं पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए लोगों की मदद करना ही पुलिस का मकसद है। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। সবাইকে দেবে, সবাইকে দেবে। দিকে দাও, তাপস যাও, তাপস যাও, অনেক যাও। এই যে টুকরোগুলো কালেক্ট করবে। না কুপনগুলো নিয়ে দাও, কুপনগুলো নিয়ে দাও। শ্রদ্ধেয় এসিপি সাহেব এবং উপস্থিত এই বল্লভপুরের যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমি শুভেচ্ছা জানাই। আজকে যে কারণে এখানে উপস্থিত হওয়া আমাদের, এই যে পুলিশ এবং পাবলিক রিলেশন আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা পালন করে থাকি, তার একটা ছোট্ট প্রয়াস এই আজকে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান। তাতে আপনারা সমবেত হয়েছেন, যোগদান করেছেন এবং অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য এসছেন, তার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ জানাই। আর বল্লভপুর আইসিকে, তাপসবাবুকে একবার ধন্যবাদ জানাই যে উনি এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন। নমস্কার, ধন্যবাদ। আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন, এরকম আরও ভালো করে উদ্যোগ নিতে হবে। এটা ছোট প্রয়াস, এরপরে বড় প্রয়াস নিতে হবে। ফাঁড়ির স্টাফদের বলে যাচ্ছি, আমরা গ্রামে যাব, আমরা কাউকে ফাঁড়িতে ডাকবো না। ফাঁড়িতে লোকে আসবে ডায়েরি করতে, ফাঁড়িতে লোকে আসবে ক্রাইম হলে বা তার সমস্যা নিয়ে। আমরা যদি কম্বল দিতে হয় তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেব, তাদের জায়গাতে গিয়ে আমরা মিটিং করব, সেই গ্রামে পৌঁছাবো যে প্রত্যন্ত মানুষরা পুলিশের কাছে আসতে এখনও ভয় পায় এবং এটা আমাদের লজ্জা। তাই জন্য আজকে এই প্রয়াস খুব ভালো, কিন্তু এই প্রয়াসটা আরও বেটারভাবে করতে হবে আমাদের। এই প্রয়াস করার জন্য আমি আইসি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। আরও ভালোভাবে, আরও বড়োভাবে গ্রামে গিয়ে আমাদের এই প্রয়াসটা করতে হবে, এটাই আমি আশা করব। এরপরে
এবং আমি বলি যে কাউকে এখানে স্টেজের সামনে আসতে হবে না, আইসি সাহেব তার লোকজন এবং আমরা যাদেরকে আপনি টোকেন দিয়েছেন বা কিছু দিয়েছেন তাদেরকে হাতে হাতে এই কম্বল দিয়ে দিন এবং তারা তাড়াতাড়ি বাড়ি যাক, কারণ রোদও হয়েছে, বেলাও হয়ে গেছে। ঠিক আছে, নমস্কার।